गुरु गोविंद दो खड़े काके लागहु पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। दोस्तों, वह गुरु वह पद है जिसे कि गोविंद अर्थात भगवान से भी ऊपर बता दिया गया है। और कई भजन भी ऐसे हैं जिन्हें आप सुनकर आपकी आंखों के आगे उस गुरु की छवि आ जाएगी, जो जिसने आपकी पूरी लाइफ बना दी। जब आप कॉलेज में पढ़ते थे या जब आप स्कूल में पढ़े हो, कोई जरूरी नहीं है कि वो आपके सब्जेक्ट का कोई गुरु हो या टीचर हो। दोस्तों, आइडियल टीचर होने के लिए बहुत सी चीजें होती है, तभी तो कहा गया है, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो दोस्तों, ये ऐसा ही नहीं कहा गया है। गुरु वह पारस पत्थर है जो अपने बच्चे को छूकर सोना बना देता है। ये चीजें ऐसे ही नहीं कही गई है। दोस्तों, उस गुरु की शिक्षा लेने के लिए तो भगवान को भी धरती पर अवतार लेना पड़ा था। लेकिन दोस्तों, जब हम या आप पीछे मुड़कर देखते हैं अपनी लाइफ की तरफ, तो आपको दिखाई देगा कि आपका जो निर्माण हुआ है, आपका जो भविष्य वर्तमान जो निर्माण हुआ है, तो उसका सबसे ज्यादा दारोमदार आपके एक ऐसे आदर्श या आइडियल शिक्षक पर था जिसने कि आपको इंसान बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। दोस्तों, शिक्षक होने का मतलब यह नहीं है कि आप स्कूल में पढ़ाएं। स्कूल को भी कोई जो टीचर हो, इंस्ट्रक्टर हो सकता है, कोई आपका आइडियल पर्सन हो सकता है, टीचर हो सकता है, जिसे हम गुरु या मार्गदर्शक कहते हैं। तो दोस्तों, मार्गदर्शक कौन है, वो गुरु कौन हो सकता है, वो टीचर कौन हो सकता है? तो दोस्तों, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। गुरु से कोई बड़ा पद नहीं है दोस्तों, कोई भी पद नहीं है। गुरु कहा जाता है कि मां सबसे पहली गुरु होती है। क्यों? क्योंकि बच्चा पहला शब्द भी मां शब्द बोलना जानता है। और दोस्तों, अच्छा गुरु या अच्छा इंस्ट्रक्टर वही व्यक्ति है जिसने कभी बच्चों पर हाथ उठाने के बजाय उन्हें उनकी भाषा में सिखाने का प्रयास किया। तो दोस्तों, आइए जानते हैं वे गुण जो एक शिक्षक को किसी शिष्य के लिए आदर्श गुरु की श्रेणी में लाकर देता है। दोस्तों, वह है, पहला है महान संचारक। एक गुरु अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए, अच्छा श्रोता होना चाहिए, जो कि अपनी बात को उदाहरणों के साथ समझा सके, न कि स्टूडेंट के नहीं समझ पर आने पर उन पर खींचे, उन पर क्रोध करे। जैसे कि एक यदि कोई अर्थशास्त्र का स्टूडेंट है, इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है, तो उससे रोजमर्रा की बातों से उसे समझाए, रोजमर्रा के जो उदाहरण है उससे समझाए, तो उसे ज्यादा समझ आएगा। और बच्चा हमेशा जब भी पढ़ेगा, आपका चेहरा उसकी नजर में, आपकी उसकी आंखों के आगे रहेगा। उसके बाद अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ। माना कि हर कोई हर फील्ड का स्पेशलिस्ट नहीं होता, लेकिन आपकी मास्टरी अपने सब्जेक्ट पर जरूर होनी चाहिए। जब भी बच्चा कुछ पूछता है, यस आई एम रेडी टू टेल यू। ऐसा नहीं है कि बच्चा ठीक है मैं कल बताता हूं, बिकॉज आज जो स्टूडेंट है ना, वो बहुत फॉरवर्ड है, वो हर बात जानता है, लेकिन हो सकता है कई बार आपसे पूछ रहा हो इसलिए कि आपको नॉलेज है या नहीं है। तो दोस्तों, अपने सब्जेक्ट का आपको स्पेशलिस्ट होना जरूरी है। उसके बाद आता है बात आपकी सहयोग की, हेल्प। हेल्प ये होता है दोस्तों, कई बार बच्चा ऐसे मुसीबत में पड़ जाता है कि अब किसके पास जाए। चाहे वो स्कूल में है तो कोई अर्थ के लिए, या कोई गरीब स्टूडेंट है, वो पढ़ना चाहता, आगे बढ़ना चाहता, तो क्या करे? दोस्तों, कई ऐसे गुरु हैं जिन्होंने शिष्यों की लाइफ बना दी, और वो गुरु उनकी जिंदगी में क्या अहम स्थान रखता है कह नहीं सकते। गूंगे का गुण। दोस्तों, इसके आगे बात आती है सहानुभूति। सिंपैथी वह वर्ड है जो कि वर्ड छोटा सा है, लेकिन काम बहुत गहरा करता है, प्रभाव बहुत गहरा छोड़ता है। कई बार बच्चे उदंड हो जाते हैं तो उनको समझाने के लिए मारपीट का भी सहारा लिया जाता है, लेकिन सब व्यर्थ। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति उसकी जिंदगी में आता है, उसके शिक्षक के रूप में, जो उसे पुचकार कर, जो उसे लाड प्यार से वह इंसान बना देता है जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। सहानुभूति, प्यार और वात्सल्य और डांट का मिला जुला स्वरूप है। दोस्तों, यदि आपके अंदर चुनौतियों से प्यार करने का गुण है, तो बच्चों के लिए आप एक आदर्श शिक्षक बनने की श्रेणी में है, तय बात है। इसके बाद हम बात करें रचनात्मकता। आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आपको समझाने की हो, चाहे वो आपको कुछ भी बताने की हो,
और आपका टेक्निकल नॉलेज भी होना जरूरी है। टेक्निकल नॉलेज मतलब क्या क्या है वो, क्या कैसे सिखा सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है। उस टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए आपको बच्चों को समझाना है, पढ़ाना है। और दोस्तों यदि उनको वो क्रिएटिविटी आप में आ गई तो दोस्तों वो जो शिष्य है आपका जो स्टूडेंट है वो आपको हमेशा याद रखेगा। और एक निरंतर विकास, कंटिन्यू डेवलपमेंट। दोस्तों कंटिन्यूस डेवलपमेंट का मतलब है कि आप बच्चे का तो विकास करें, खुद का भी विकास करें और हमेशा जानने जिज्ञासा रखें ताकि आप स्टूडेंट्स को बता सकें। इसके अलावा धैर्य, पेशेंस। यदि कोई बच्चा नहीं समझ पाता है तो आप मार का या पनिशमेंट का डर ना रखें, ना आप धैर्य खोएं। आपको बड़ी पेशेंस से काम लेना है ताकि बच्चा आपको समझ सके और आपके करीब आ सके। ये आप में जब तभी होगा जब आप में धैर्य है, सादगी है। उसके बाद अनुकूलनशीलता। आपको एक स्टेज पर आकर बच्चे से बात करनी होगी, उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करनी होगी, उसको आराम से प्यार से बिठाकर बात करनी होगी, तभी वो आपके करीब आ पाएगा और आपको समझ पाएगा और आपसे हर बात शेयर कर पाएगा। उसके बाद बात आती है सम्मान, रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट है गिव एंड टेक की चीज है दोस्तों। यदि आप बच्चों का रेस्पेक्ट देंगे तभी आपको रेस्पेक्ट मिलेगा। तो दोस्तों आपके रेस्पेक्ट जो करने की है, चाहे उसके बच्चों के पेरेंट्स के बारे में बात कर रहे हो, चाहे आप बच्चे के बारे में बात कर रहे हो, तो रेस्पेक्ट तो आपको देना ही होगा। उसके बाद है दोस्तों ये जो गुण है ना वो आपको अलग बनाते हैं सब चीजों से। और 100 आपकी स्कूल में होंगे गुरु या टीचर्स, लेकिन उनमें से एक खास होता है, विशेष होता है या स्पेशल होता है। क्यों होता है, आइडियल क्यों होता है किसी बच्चे का, वो आपको बनना है। दोस्तों इसी के साथ इन्हीं बातों को हम बड़ी सरलता के साथ इंग्लिश में भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट केवल हिंदी में नहीं इंग्लिश में भी होता है। पहला एडेप्टेबिलिटी, मतलब स्वीकार्यता, हमें स्वीकार करना। क्या एडेप्टेबिलिटी इज मस्ट फॉर टीचर्स हु नीड टू कंटिन्यूअसली इवैल्यूएट व्हाट्स वर्किंग फॉर द स्टूडेंट्स and even more importantly what does not working. Being adaptable and flexible allows you to flow between different theories of learning and models of teaching. Then empathy. Empathy is the ability to understand what is going on and what is another person is feeling or experiencing. Put simply, putting yourself in another life and person's shoes. As a teacher, it is vital to practice empathy instead of making assumptions. For instance, making efforts to understand and address to the root issue, that is coaching a student to fall behind their peers. Patience is the important both to possess and to model for your students who, as we discussed in our post and theories of learning, may view as a role model and emulate your behavior. Engagement. You should engage with your student. You should connect with your student so that you can understand your student and your student can understand you. Then next is active listening. Active listening is the most powerful weapon and tool for a teacher. If a teacher is good communicator, he should be a good and active listening also. When he will be an active listener, then he will solve the problem of your students, and student will be think you as an ideal guru or teacher. Then you will know lifelong learning. Friends, if you are a teacher, you should have an empathetic qualities or a most important quality, that is learning. You should have the zeal of learning every day, every second and every moment, so that you can teach your students in new era, not your traditional way. Then free of bias. You should not have biased mind with your students. Your student want to know that you are equal and all are equal for you, and that is
the main characteristics of an ideal teacher. Then creativity. You should have creative mind so that you can teach your students in many ways, like art, like creativity, like many things, like graphical images and etc. Friends, collaborative. Friends, 1 and 1 are 2, but 1 and 1 are 11 also. So you should know when is the 1 and 1 is 2 and when is 1 and 1 is 11. So you should know the power of collaborative means preparation. When you go in your class, you should have prepared for the class, because you should have an master of your subject, your specialist. You are an ideal teacher in the view of your student. So you should have an specialty on your subject, and you should prepare all things when you go in your class. Promote a growth mindset. You are a teacher, and your liability is to prepare and develop the future of the country. So you should end developing mindset towards your students, so they can understand you and your thinking, and that can be, and he can be, come on your platform. Then come on, meet students where they are. You should meet your students with equal view, not biased view. You should go at their platform. You should understand them, and you should try to learn, and you should try to teach them on their best. You are the master of your subject, but your student is not. You should go at the same platform, then you will be an ideal teacher. Next, cross-discipline teaching. Friends, discipline is the must in the student life, but there are many types of discipline facts and many types of disciplines in students' life. You can ask them and you can learn them when you connect with your students. Discipline is compulsory, but it should not be done by scolding or beating. You can do everything with sympathy, with empathy, and with love, with patience also. Friends, these are the things which make a teacher an ideal teacher for the students. So I ask, are you an ideal teacher for your students? Yeah, you should have. The comment box is ready for your suggestions. You can write your views in Pram Classes channel's comment box. We will meet tomorrow at same time, at same platform, Pram Classes channel. And wait, I want to say thank you, because Pram Classes channel reached 1 lakh views for the help of your kind support. Thank you, friends.